बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अजीब सा घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक डरावनी चुड़ैल गांव के पास के जंगल में रहती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती थीं और उसके बाल उड़ते रहते थे जैसे हवा में झूलते हों। उसे देखकर किसी की भी सांस रुक जाती थी। एक दिन गांव के एक युवक रामू को चुड़ैल के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। वह बहुत साहसी था और उसने तय किया कि वह चुड़ैल का सामना करेगा। वह अपनी दोस्तों के साथ जंगल में गया। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ सन्नाटा था और केवल पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती थी। रामू और उसके दोस्त धीरे धीरे जंगल में गहरे जाते गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक महिला बहुत दूर खड़ी है। वह चुड़ैल ही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। रामू और उसके दोस्त डर के बजाय साहस जुटाकर चुड़ैल के पास पहुंचे। चुड़ैल ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम जानते हो कि मैं क्या हूँ? रामू ने कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों रहती हो। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक समय में एक सुंदर युवती थी जो एक गांव में रहती थी। वह बहुत ही समझदार और खूबसूरत थी और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक दरिंदे ने उसे जादू से धोखा देकर चुड़ैल बना दिया। अब वह किसी से मिलने या किसी से प्यार करने की उम्मीद नहीं रख सकती थी। रामू ने उसकी कहानी सुनकर सहानुभूति जताई और वादा किया कि वह उसे ठीक कर देगा। उसने जंगल में ही एक जादुई ताबीज पाया जिसे लेकर वह चुड़ैल के पास वापस लौटा। ताबीज के स्पर्श से चुड़ैल का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी सच्ची पहचान सामने आई। वह अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। चुड़ैल ने रामू का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। रामू और उसके दोस्त लौट आए और गांव के लोग फिर से उस जंगल के पास जाने से डरने लगे, लेकिन रामू जानता था कि अब वहां कोई खतरा नहीं है। और इस तरह रामू ने एक जादुई यात्रा पूरी की और गांव वालों को सच्चाई बताई कि कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वह सिर्फ एक छुपी हुई कहानी होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमारी डर की जड़ें सिर्फ गलतफहमियों में होती हैं और साहस और समझदारी से हम उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।